मध्य प्रदेश के जो आईएएस हैं संतोष वर्मा जी, उनके बयान के बाद जो ब्राह्मण लोगों में क्रोध है, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो इस पूरे प्रकरण पे आप क्या कहना चाहेंगे? यह अत्यंत ही दुखद प्रकरण है। राजेश वर्मा जी आईएएस हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उड़ीसा कैडर के वो आईएएस हैं। उनसे अपेक्षा देश को या ब्राह्मण समाज को यह नहीं था कि इस प्रकार का वो बयान देंगे। उन्होंने जो बयान दिया है कि ब्राह्मण कन्या की शादी अगर हमारे पुत्र से हो जाएगी तो उसी दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा। क्या अंबेडकर जी को यह ज्ञान नहीं था? क्या अंबेडकर जी इस लाइन को नहीं लिख सकते थे कि ब्राह्मण कन्या की शादी जिस दिन दलित आईएएस के लड़के से हो जाएगा या दलित परिवार से हो जाएगा, उस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगा? एक तो उन्होंने ब्राह्मण समाज को चुनौती दिया है, दूसरा उन्होंने संविधान को भी चुनौती दिया है। ब्राह्मण समाज पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि संविधान में ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, लाला हो, किसी के लिए एक लाइन भी, एक क्लाज भी नहीं लिखा गया है। इसके बावजूद भी ये सारा वर्ग जो है सम्मान करता है, सब कुछ आपको सुविधा प्राप्त है, इसके बावजूद भी आपको संतोष नहीं है और आप समाज में सोशल स्टेटस चाहते हैं, तो एक बार आरक्षण से मुक्त हो जाइए, आप समानता के रूप में आइए। आपको और हमको, दोनों को एक समान समाज में स्थान मिलेगा, लेकिन आपको यह त्याग करना पड़ेगा। आप आरक्षण लेकर के और यह कहते हैं कि ब्राह्मण समाज की कन्या हमारे लड़के से शादी कर लेगी तो आरक्षण समाप्त हो जाने के लिए चुनौती आप दे रहे हैं, और आपने ब्राह्मण समाज के स्व को जगाया है। आपको ध्यान होना चाहिए, ब्राह्मण समाज ये वो समाज है, मंगल पांडे इस देश में सबसे पहले देश की आज़ादी का उन्होंने आह्वान किया और फांसी लगी, शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद, गोखले, तिलक, सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान किया है, और उस ब्राह्मण समाज को आप इतने हल्के ढंग से बोल रहे हैं। परशुराम और दुर्वासा के तेज को अगर देखने का आप चुनौती दे रहे हैं, और अगर परशुराम का भाव जगा तो शायद राजेश वर्मा जी नहीं, इस मानसिकता के लोगों को देश में रहने की जगह नहीं मिलेगी। उनकी चिंताजनक स्थिति हो सकती है, लेकिन ब्राह्मण समाज सहिष्णु है। जब वह ब्राह्मण समाज कश्मीर की भी यातना को सह लिया और देश के लिए अपने को सब कुछ कुर्बान किया, परंतु कभी यह बात नहीं कहा कि नहीं हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, इस नाते हम देश में कोई उग्र करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। कभी भाव ब्राह्मण समाज का नहीं है। ब्राह्मण समाज तो राष्ट्र के लिए चलता है, देश के लिए चलता है, और अगर ब्राह्मण समाज पर लगातार सारे लोग इस प्रकार का आक्षेप लगाएंगे, जो प्राय देखा जा रहा है, जो जहाँ से जिसको राजनीति करनी है, जातिवाद की राजनीति करना है, तो ब्राह्मण समाज को गाली दे दो, ब्राह्मण समाज को अपमानित कर दो, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, न जाने क्या क्या भाषा बोली जाती है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो इस मानसिकता के लोग हैं, जातिवाद का बढ़ावा कोई ब्राह्मण देता है क्या? ब्राह्मण कोई सर्टिफिकेट देता है जातिवाद का? जातिवाद का तो सर्टिफिकेट ये संविधान दे रहा है। संविधान से आप कहिए कि यह सर्टिफिकेट न दिया जा, उसी दिन समाप्त हो जाएगा। कोई ब्राह्मण किसी के घर जाके कहता है मैं आपके यहाँ आऊँगा पूजा पाठ करने के लिए, मैं आपके यहाँ आऊँगा श्राद्ध करने के लिए, मैं आपके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए, कतई नहीं कहता है। आप जाते हैं, और समाज इसलिए जाता है कि ब्राह्मण समाज को वो मान्यता और समाज सम्मान देता है। कुछ लोग ऐसे हैं कुंठित मानसिकता के, जिनके बोलने से ब्राह्मण समाज विचलित नहीं होने वाला है। ब्राह्मण समाज पूरे समाज का आदर करता है, सम्मान करता है, लेकिन इस कुंठित मानसिकता के लोग अगर देश में यह माहौल उत्पन्न करेंगे तो शायद ब्राह्मण समाज के उस परशुराम को चुनौती देंगे, और परशुराम का अगर जागरण होगा तो देश में एक बड़ा कोलाहल हो सकता है। इसे रोकने के लिए दोनों तरफ से, हर तरफ से सबका प्रयास होना चाहिए। आपको क्या लगता है उनका ये बयान जो है राजनीति से प्रेरित है? उनका बयान राजनीति से प्रेरित है कि नहीं, लेकिन उनकी मंशा राजनीति करने की जरूर है, और वह जिस पद पर हैं, वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग मध्य प्रदेश, उसके वो अध्यक्ष हैं। इस दायित्व पर रहते हुए, इस
महत्वपूर्ण दायित्व पर रहते हुए यह भाषा नहीं बोलनी चाहिए। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक भाषा है और न जाने किस किस पदों पर रहे हैं, किस किस स्थान पर रहे हैं, उनकी अगर यह कुंठित मानसिकता रही है तो न जाने कितने लोगों को वो परेशान और प्रताड़ित किए होंगे अपनी इस दुर्भावना के कारण, जिसके कारण एक बार इसी प्रकार का प्रसंग था जिसमें उनको जेल जाना पड़ा था। और आज का भी जो प्रसंग है जिस पर उन्होंने ब्राह्मण समाज को चुनौती दिया है, ब्राह्मण कन्या को आप ऐसे बोलें, ब्राह्मण कन्या कोई ऐसे सड़क पर सामान है क्या कि किसी को कोई जिसकी इच्छा होगी वो आईएएस लड़का से अपने खरीदवा लेगा और ब्राह्मण समाज दे देगा? इतना सरल है क्या? ब्राह्मण समाज के तेज को चुनौती उनको नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण कन्या की गरिमा और उस महिमा का उनको ध्यान देना चाहिए था। उस योग्य बने, पहले ब्राह्मण का उनके जीवन में आचरण होना चाहिए। आचरण ब्राह्मण करेंगे, उनको समाज में सम्मान मिलेगा। कन्या प्राप्त कर लेने से समाज में उनको स्थान नहीं मिलेगा, बल्कि अनेक प्रकार की उनको बाधा झेलनी पड़ेगी, जैसी भाषा उन्होंने बोला है। और ऐसे अफसर को इतना बयान देने के बाद एक दिन भी उनको किसी सरकारी तंत्र में कोई दायित्व नहीं देना चाहिए। उनको निश्चित रूप से सरकार को भी उनको अपने यहाँ से हटाना चाहिए और समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ब्राह्मण समाज इस बात को आगे लेकर के चलेगा। अगर यह परिस्थिति देश में नहीं रुकेगी, यह भाषा देश में नहीं रुकेगी, तो ब्राह्मण समाज और इस मानसिकता के ब्राह्मण समाज के साथ राजपूत हैं, हमारे लाला वर्ग हैं, भूमिहार समाज है, ये सारा समाज है, जो सवर्ण जिसको हम बोलते हैं, ये सारा समाज एक साथ चलेगा। और शायद जिस प्रकार की मानसिकता हमारे देश में कुछ उन्होंने पैदा किया है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। कभी कोई चंद्रशेखर, कभी कोई चंद्रशेखर रावण, कभी कोई राजेंद्र पाल, जो जहाँ से उठा वह ब्राह्मणवाद, मनुवाद, देवी देवताओं पर अनेक प्रकार का आरोप लगाता है। यह बात देश के लिए ठीक नहीं है। अभी भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण हुआ है, पूरा देश, पूरा विश्व देखा है, गौरवान्वित हुआ है पूरा विश्व देख करके। ऐसा भारत है। ऐसे भारत में इस कुंठित मानसिकता के राजेश वर्मा जी जैसे लोग अगर हैं तो उसके कारण देश की महिमा घटेगी, ब्राह्मण समाज को चुनौती देंगे और नए प्रकार का देश में वो कोलाहल उत्पन्न करेंगे। यह स्थिति उन्होंने उत्पन्न किया है जो चिंताजनक है। ब्राह्मण समाज इस बात को आवश्यकता पड़ेगी तो बड़े पैमाने पर संघर्ष कर सकती है, या इसका रूप कोई और भी हो सकता है जो देश समाज के लिए कहीं न कहीं चिंताजनक स्थिति बनेगी।